अच्छा, फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि हेडिंग्स और पैराग्राफ किस तरह के लिखते हैं। ठीक है, 6 टाइप की हेडिंग्स थी मेरे पास और मैंने आपको ये सारी हेडिंग्स टाइप करने का तरीका बता दिया था। ऐसे ही है ना, मैं इन सब को डिलीट कर रहा हूँ, Ctrl+S से सेव। ठीक है, अब मैं आपको ना बटन्स बनाने का तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, कि हम किस तरह से कस्टम बटन बना सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। बहुत ईजी है, आपने सिंपल A टैग लिखना है, एंकर टैग, टैब की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये टैग जो है वो खुद ब खुद आ चुका है। आपने क्या करना है, इसके अंदर href के अंदर लिंक डाल देना है, जिसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं, बटन को जिसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं वो दे दें। जैसे www.google.com मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और यहाँ पर इस जगह पर आप लिख दें गूगल, मतलब गूगल से रिलेटेड हमें एक बटन बनाना था। सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर लें और अपने ये जो इंडेक्स की फ़ाइल है इसे आप राइट क्लिक करके ओपन विद ब्राउज़र ओपन कर लें। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश करने के बाद देखा है आपके पास यहाँ पर एक गूगल का टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अच्छा, एक बात याद रखें, ये जो टेक्स्ट है ये किसके साथ लिंक है? गूगल के साथ। देखिएगा जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास गूगल ओपन हो रहा है। गो कि मैंने गूगल का मे बी शायद एड्रेस गलत दिया है, तो आप यहाँ पर www.google लिख के चेक कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि एड्रेस गलत है या सही है। तो ये एड्रेस है, इसकी कॉपी करते हैं, कोडिंग में आते हैं, href के अंदर आके इस कोड को आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे Ctrl+S से सेव हो गया और अब जाके आपने इसे क्या करना है, दोबारा जब रिफ़्रेश करेंगे और दोबारा रिफ़्रेश करने के बाद अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका गूगल ओपन हो गया। समझ आ गई सबको? तो पहली चीज़ ये है कि हमने लिंक कर लिया इसको, लेकिन अब लिंक तो हो गया, मसला ये है कि इसकी जो लुक है, ठीक है, इसका जो UI है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है, वो बटन की तरह दिखता नहीं है। इसका डिज़ाइन बटन की तरह नज़र नहीं आता। तो वो डिस्प्ले कैसे करना है हमने, वो किस तरह बनाना है, तो आपने आ जाना है कोडिंग के अंदर और कोडिंग में आपको बताया हुआ है मैंने कि आप CSS के अंदर जाके एक और फाइल बना सकते हैं। उस फाइल को बनाने का तरीका है कि CSS फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करें, न्यू फाइल, main.css और इंटर कर दें। आपके पास इंडेक्स और CSS की 2 फाइल्स हैं, स्प्लिट कर लें और इस फाइल को क्लोज कर दें। अब देखें, एक में हमारे पास इंडेक्स की फाइल है और दूसरी हमारे पास CSS की फाइल है। अब हम करेंगे क्या कि कोई भी टैग है वो यहाँ लिखेंगे और उस टैग को स्टाइल हम CSS के अंदर करेंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि ये फाइल इसके साथ लिंक नहीं है। तो लिंक करने के लिए HTML में टाइटल के फौरन बाद आपने एक टैग देना है, कौन सा? लिंक। और हाइपर रेफरेंस के अंदर कंट्रोल स्पेस बार, CSS, main.css, Ctrl+S से सेव। समझ आ गई है? आप दोनों शायद नए हैं तीनों, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? ये चीज़ें स्टार्ट से पढ़ेंगे तो आपको सही समझ आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? Ctrl+S से सेव। सेव करने के बाद अब CSS में आ जाएं और यहाँ पर आके किसको टारगेट करना है हमने? A को। एंकर टैग है ना वहाँ, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसे हम देंगे BCG, बैकग्राउंड कलर। बटन किस कलर का चाहिए आपको? मैं यहां पर लिख रहा हूं ब्लू, तो मैंने ब्लू लिख लिया और इसी ब्लू के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो मजीद कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। आप अपनी मर्जी का कलर यहां से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक रैंडम बटन बना रहा हूं, तो ये कलर दे रहा हूं। Ctrl+S से सेव। सेव करके जैसे ही अपने ब्राउज़र के अंदर आके चेक करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो देखा है आपके बटन के पीछे कलर आ गया है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि ये बटन बिल्कुल ऊपर की तरफ और लेफ़्ट की तरफ जुड़ा हुआ है। हम इसको ऊपर से नीचे और लेफ़्ट से राइट पे मूव करना चाह रहे हैं, तो हम मार्जिन देंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो हम इसके अंदर हम एक यूज़ करेंगे मार्जिन। ठीक है, मार्जिन देने का एक तरीका ये भी है कि हमें टॉप से और लेफ़्ट से चाहिए, राइट और बॉटम से नहीं चाहिए। तो उसका तरीका क्या है, जो पहली वैल्यू देंगे वो टॉप की होगी। फ़र्ज़ करें मैंने लिखा 50 पिक्सल टॉप से, स्पेस, दूसरी वैल्यू राइट की है तो 0, तीसरी वैल्यू बॉटम की है तो 0, चौथी वैल्यू लेफ़्ट की है तो लेफ़्ट भी 50 पिक्सल।
ये तरतीब, इस तरतीब से भी मार्जिन दे सकते हैं। टोटल 4 वैल्यूज़ होती हैं, पहली टॉप की, दूसरी राइट की, तीसरी बॉटम की और चौथी लेफ्ट की। ये आपका क्लॉकवाइज होती है, याद रखिएगा, क्लॉकवाइज, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। जब सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो आपको इसने लेफ्ट से देखें पैडिंग दे दी है, लेफ्ट से इसने क्या दे दिया, सॉरी मार्जिन दे दिया है। अब आप इसे एक और प्रॉपर्टी देंगे, इस प्रॉपर्टी के बारे में फिलहाल आप नहीं पूछें तो बेहतर है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बट मार्जिन नहीं उठा रहा इसलिए मुझे मजबूरन देनी पड़ रही है, तो इसको आप इग्नोर कर दें बेशक। सेव, आप देखें आपके पास वो बटन यहाँ आ गया। ये सिर्फ आपको डिस्प्ले करने के लिए, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। ये बटन देख लें ये, लेकिन अभी भी इसकी बटन की लुक नहीं आ रही, बड़ा अजीब सा है ये। तो हम इसमें मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे, जैसा कि पैडिंग। पैडिंग किसे कहते हैं? पैडिंग वो चीज़ है जो कि बटन और टेक्स्ट के दरमियान में ये जो स्पेस नहीं है, टेक्स्ट और इस बॉर्डर के दरमियान में ये स्पेस, टेक्स्ट और यहाँ राइट साइड पे अंदर की तरफ टेक्स्ट के अराउंड स्पेस अगर ऐड करनी है, टेक्स्ट के अराउंड स्पेस ऐड करनी है तो क्या देंगे? पैडिंग देंगे। तो पैडिंग में दे रहा हूँ, पैडिंग लिखने का एक और तरीका है कि अगर आप लिखते हो ना 10 पिक्सल स्पेस 20 पिक्सल, तो इसका मतलब यह है कि पहली वैल्यू टॉप बॉटम, दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट। ये भी एक तरीका है पैडिंग लिखने का। कंट्रोल एस से सेव, आप जाके रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं समझे? ब्लू के ऊपर ये टेक्स्ट का कलर अच्छा नहीं है, तो कौन सा कलर बेहतर रहेगा? सिंपल लिखें कलर, और कलर दे दें आप कौन सा? वाइट। सेव कर रहा हूं, सेव करने के बाद यहां आकर मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूं तो आप देखें वो टेक्स्ट कलर भी वाइट हो गया। अब इस गूगल के नीचे लाइन अच्छी नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे? यहां से एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे, जैसे ही नन किया, कंट्रोल एस से सेव किया, अब आके रिफ्रेश किया तो अब देखें वो बटन भी गायब हो गया। मैं चाह रहा हूं इसके कॉर्नर थोड़े राउंड हो जाएं, तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी? यहां पर बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस में दे रहा हूं इसको तकरीबन 10 पिक्सल, और सेव कर रहा हूं, और सेव करके यहां के रिफ्रेश कर रहा हूं तो देखें आपका वो कॉर्नर भी राउंड हो गए। आपको लग रहा है ये बॉर्डर ज्यादा राउंड हो गए हैं, तो आप इसको कितना दे दें? 3 पिक्सल दे दें, ज़्यादा ना दें। सेव करके रिफ्रेश करके आप चेक करें तो आपके पास बिल्कुल, और ये अब आपके पास एक बटन बन गया, और एक कंप्लीट बटन बन गया। और अब ये लुक दे रहा है ना, समझ आ गई? अब ये बटन की लुक दे रहा है या नहीं दे रहा? आप क्लिक करेंगे गूगल ओपन हो जाएगा, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा? क्यों गूगल ओपन हो रहा है? क्योंकि हमने उसको लिंक कर रखा था। तो कुछ समझ आई है? तो इस तरीके से आप किसी भी बटन को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक और चीज़ सीखते हैं, मैं इसको भी हटा रहा हूँ। ज़ाहिर है वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अलग अलग चीज़ें इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब नेक्स्ट जो है कि आप अपने व्यू पोर्ट, इसको व्यू पोर्ट कहते हैं, ये एरिया जो है आपका क्या कहलाता है? व्यू पोर्ट कहलाता है। इसे रिफ्रेश कर लें तो बटन गायब हो जाएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, इसको सेव कर लें, इसको भी सेव कर लें, और अब रिफ्रेश करेंगे तो बटन नहीं रहेगा। ये जो एरिया ये आपका व्यू पोर्ट कहलाता है। तो अगर हमें यहाँ पर इमेज लगाना है तो इमेज कैसे लगाएंगे? बहुत इजी है। बॉडी के अंदर आप लिखें IMG, टैब की आपके जो फोल्डर है, ठीक है, उसमें आपके पास एक इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर वो इमेज होना चाहिए जो आप लगाना चाह रहे हो। तो मैं मिनिमाइज करके एक इमेज ले आता हूँ, जैसा कि ये वाला इमेज है। ठीक है, मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ आने के बाद इस जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको रीनेम कर दूंगा, राइट क्लिक करके रीनेम कर दें, बैनर या जो भी नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। अब यहाँ आ जाएं, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करें, सोर्स के अंदर इमेज बैनर, कंट्रोल एस करें, सेव, और अब जब आप जाके चेक करेंगे ब्राउज करके तो अब आप देखें आपका ये इमेज आ गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि इमेज बहुत बड़ा है। देखें स्क्रॉल भी हो रहा है लेफ्ट राइट पे, तो हम इस इमेज को CSS के अंदर जाके क्या कहेंगे? IMG, और IMG के बाद कर्ली ब्रेसेस, और इसमें आप लिखें जी विड्थ। विड्थ कितनी देनी है आप लोगों ने? 100%। जैसे आप 100% विड्थ देंगे, कंट्रोल एस से सेव, रिफ्रेश करेंगे तो अब आपके पास 100% इमेज
आ चुका है। अगर आप चाह रहे हैं नहीं यार मुझे 100%, क्योंकि टोटल व्यू पोर्ट आपका 100% है, तो आप इसको 100 के बजाय फ़र्ज़ करें आप देते हैं 25%, तो 25% मतलब हम 4 इमेज लगा सकते हैं इन वन रो। 25, 25, 25, 25 टोटल कितने हो जाएंगे? 100% हो जाएंगे। अब आप रिफ़्रेश करें और सेव करके देख लें तो आपके पास देखें वो इमेज यहाँ आ गया। समझ आ गई? तो इस तरीके से आप इमेज भी लगा सकते हैं यूजिंग HTML CSS। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो? अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वेबसाइट बनाने से पहले एक कंप्लीट जो वेब पेज है उसका लेआउट कैसे सेट करना है, किस तरह से हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। तो सबसे पहले आप देंगे हेडर। क्या देंगे? हेडर का टैग। पता है ना सबको हेडर का टैग? हेडर के फौरन बाद आप देंगे मेन का टैग देंगे, ये देख लें। और मेन के फौरन बाद फुटर देंगे। कुछ समझ आई नहीं आई? यही चीज़ है ना जो आपको मैंने इमेज में दिखाई है। सबसे पहले क्या आएगा? हेडर, फिर मेन एरिया और फिर फुटर एरिया। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं www.stix.edu.pk। अब इस वेबसाइट में आपको ये हेडर है, ये जो टॉप पे नज़र आ रहा है ये क्या है? ये बाकी सारा नीचे, ये जितना भी एरिया है इस लाइन से नीचे नीचे, ये जो लाइन नज़र आ रही है इससे नीचे नीचे ये सारा एरिया क्या है? ये मेन एरिया है, मेन। और ये बॉटम पे ये जो आ रहा है ये क्या है आपका? फुटर है। तो 3 हिस्सों में इस पूरी वेबसाइट को डिवाइड किया गया। अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर देखें ये पूरा एक सेक्शन है, ये पूरा एक, और इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। ये पूरा एक सेक्शन है और इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है, और ये पूरा एक सेक्शन है, इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसी तरतीब से हम भी चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाना है? हेडर। तो हेडर के लिए आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। हेडर में एक लोगो होगा और राइट साइड पे एक लिस्ट होगी। ठीक है? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर मैं लिखूंगा नेव का एक टैग दूंगा। ठीक है? नेव टैग, नेविगेशन मेन्यू हमने जो टॉप पे बनाना है उसे हम नेव का टैग यूज करेंगे। ठीक है? और नेव को हम क्लास देंगे। इसके बाद ना हम टैग्स को प्रॉपर एक नाम देंगे। ठीक है? पहले तो हम डायरेक्ट CSS के अंदर जाके ना डायरेक्ट टैग लिख के तो उसको हम CSS दे देते थे। अब हम हर टैग का एक नाम देंगे। तो इसका हम सबसे पहले हम इसे लिखेंगे टॉप, या मेन मेन्यू लिख लें या टॉप मेन्यू लिख लें, टॉप मेन्यू। ठीक है? और उसके बाद आ रहा है जी अच्छा, आपको मैं बता रहा था जी यहां पर नेव लिखना है और नेव को एक क्लास देनी है। ये क्लास बेसिकली क्यों देंगे? देखें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इससे पहले हम क्या करते थे, किसी भी टैग को यहां लिखते थे और लिख के, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। जैसे फ़र्ज़ करें आपने हेडर लिखा, HEADER हेडर लिखा, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप उस हेडर को स्टाइल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। लेकिन इसके बाद हम इस तरतीब से नहीं चलेंगे। इसके बाद हम ये काम करेंगे कि हम हर टैग को जिसको हमने स्टाइल करना होगा ना, उसे हम एक नाम दे देंगे। ठीक है? एक क्लास डिफाइन कर देंगे। जिस टैग को CSS में स्टाइल करना होगा उसे हम क्या दे देंगे? एक नेम दे देंगे, एक नाम डिफाइन कर देंगे। तो हमने क्या किया कि नेव को हमने यहां पर क्या लिखा? एक क्लास दे दी जिसका नाम क्या था? टॉप मेन्यू। अब नेव के अंदर 2 चीजें होंगी, लेफ्ट पे लोगो, राइट पे लिस्ट। तो हम सबसे पहले इमेज लिखेंगे, IMG। ठीक है? किसके लिए ये लिख रहा हूं मैं इमेज? वो जो हमने लोगो लगाना है। और इसके बिल्कुल नीचे आ जाएं तो दूसरी चीज हम लिखेंगे UL से क्या मुराद है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या मुराद है इससे? तो ये एक लिस्ट होगी UL के अंदर, LIs लिस्ट के आइटम्स। तो LIs में अभी आपको समझ आ जाएगा जब आप इसका डिस्प्ले देखेंगे। तो हमें कितने लिस्ट आइटम चाहिए? फर्ज करें कॉपी करके मैं इसको बार बार पेस्ट कर रहा हूं, 2 बार पेस्ट, 3, 4, 5। फर्स्ट होम होगा, सेकंड को हम कर देते हैं अबाउट, थर्ड को हम कर देते हैं सर्च या जो आप चाहते हैं। ठीक है? फोर्थ को हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट, और फिफ्थ को हम कर देते हैं ब्लॉक। समझ आ गई? कंट्रोल S से सेव। अब सेव करके जैसे ही आप यहाँ आकर रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखें आपके पास, क्योंकि जूम मैंने बहुत बड़ा रखा हुआ है, 100 पे जूम रखना है आप लोगों ने।
ये देख लें, आपके पास देखें एक लिस्ट आ गई है, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है, इमेज नहीं आया। वजह, हमने इमेज का टैग तो दिया है लेकिन इमेज का सोर्स ऐड नहीं किया। तो इसके लिए जाहिर है हमें कोई लोगो चाहिए होगा। तो अभी के लिए मैं कोई भी एक लोगो ले लेता हूँ, जैसा कि कोई भी एक लोगो ले रहा हूँ मैं एग्जांपल के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, लाइक ये वाला लोगो उठा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ, अल्लाह भला करे, 1 मिनट, साइज़ का कोई इशू होगा तो मैं इसलिए ये उठा लेता हूँ, ये भी नहीं, ये उठा लेते हैं, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके सेव कर रहा हूँ। कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप के ऊपर, और आपके फोल्डर के अंदर, इमेज के अंदर नाम लिख दें लोगो और सेव कर दें। समझ आ गई चीज़ की? अब वो सोर्स कहाँ देना है? यहाँ कंट्रोल स्पेस बार, इमेज, लोगो, कंट्रोल एस से सेव। आप जाके रिफ्रेश करें और आप देखें कुछ समझ आई या नहीं आई? आ गई है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक तो इसका साइज़ बड़ा है, ठीक है, और दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि ये लिस्ट यहाँ राइट पे आ जाए और ये लोगो लेफ्ट पे रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस इमेज को टारगेट करेंगे। तो इमेज टॉप मेन्यू के अंदर आ रहा है ना, तो टॉप मेन्यू को हम करेंगे कॉपी, यहाँ आकर डॉट पेस्ट। अच्छा हाँ, टैग को हम डायरेक्ट टारगेट करते थे, कोई डॉट शर्ट नहीं लगाते थे ना। तो क्लास को आपने किससे एक्सेस करना है? डॉट से, और डॉट के बाद आपने टॉप मेन्यू लिखना है, और टॉप मेन्यू के बाद इसी को कॉपी करें और इसके नीचे लिखें पेस्ट, और इसको कहें टॉप मेन्यू के अंदर IMG। हमने इसे ये कहा कि टॉप मेन्यू के अंदर IMG है, उसे विड्थ दे दो। तो उसकी विड्थ हम रखेंगे, अल्लाह भला करे आप लोगों का, 64 पिक्सल। जितनी आप रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं। सेव करके आप रिफ्रेश करके चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा। वो आपका आ गया। आगे समझ। अब एक और मसला है, वो मसला ये है कि मुझे आइकन यहीं रखना है, लोगो यहीं रखना है, लेकिन ये जो मेरी लिस्ट है इसको मैंने राइट पे लाना है। तो उसके लिए हम इन दोनों के पेरेंट को, इन दोनों का पेरेंट कौन है? देखें, ये एक इमेज है और ये एक लिस्ट है। इनका पेरेंट कौन हुआ? टॉप मेन्यू। तो टॉप मेन्यू को जाके मैंने एक प्रॉपर्टी देनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये यूज़ होती है आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको आमने सामने लाने के लिए, ठीक है। सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करके देखेंगे यहाँ, तो अब आप देखें एक यहाँ आ गया और एक, लेकिन अब प्रॉब्लम एक और आ गई है कि मुझे ये लिस्ट यहाँ चाहिए राइट साइड पे। तो इसके लिए फिर एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। और आप जाके रिफ्रेश करोगे आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा वो आमने सामने आ गए। अब एक और मसला आ रहा है कि ये आमने सामने नहीं आ रहे, ये आमने सामने चाहिए, ऊपर नीचे तो नहीं चाहिए हमें। तो इसके लिए फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले पेरेंट को कॉपी करो, यहाँ नीचे आकर पेस्ट कर दो, और पेस्ट करने के बाद इसको कहो टॉप मेन्यू के अंदर एक आ रहा है, अल्लाह भला करे आपका, UL। इसको क्या दे दो? डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव करके आप चेक करो तो वो आमने सामने आ जाएगा। अब मसला क्या आ रहा है कि इसके बुलेट्स ख़त्म करने हैं, ये जो डॉट्स नहीं साथ में, ये ख़त्म करने हैं। तो इसके लिए एक ऑप्शन आएगा, लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। लिस्ट स्टाइल नन कर दें, सेव करके आप रिफ्रेश करेंगे तो अब आपके पास देखें ये चीज़ आ रही है। अब गैप देना है, तो आप इसी प्रॉपर्टी को एक और डिस्प्ले फ्लेक्स जिसको दिया है, इसको आप गैप भी दे दें। कितना गैप देना है? 16 पिक्सल दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। और यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें आपका वो कंप्लीट नैव बार बन गए। देखिए वही वेबसाइट की लुक आई है। अब एक चीज़ रह गई है, वो है बैकग्राउंड। वो क्या है? बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ देने के लिए आपने सिंपल किसको बैकग्राउंड कलर देंगे? हेडर को, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेडर को टारगेट कर रहे हैं, सिंपल हेडर, और इसको टारगेट करने के बाद इसके अंदर हम देंगे BCG बैकग्राउंड कलर। ग्रे दे रहा हूँ मैं, आप कोई भी दे सकते हैं। और ग्रे में भी थोड़ा सा इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो थोड़ा सा लाइट कर दीजिएगा, दैट्स इट। अब कंट्रोल S से सेव, रिफ्रेश करके जाके चेक करेंगे
तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि बैकग्राउंड कलर भी मिल गया है।